सुदर्शन प्रियदर्शनी हिंदी भाषा की लोकप्रिय लेखिका हैं। अनेक उपन्यासों, कहानियों व कविता संग्रहों की रचयिता सुदर्शन अमेरिका के ओहायो प्रांत में रहती हैं। महादेवी पुरस्कार, महानता पुरस्कार, गवर्नेंस मीडिया पुरस्कार सहित अनेक भारतीय साहित्य संगठनों द्वारा दिए गए असंख्य पुरस्कारों से लैस सुदर्शन अपनी कलम के माध्यम से हिंदी भाषा व भारतीय संस्कृति के प्रचार में निरंतर काम कर रही हैं। पिछले दिनों भारत के दौरे पर आईं तो WTV को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने अपना कवयित्री मन कुछ इस तरह से खोला। आइए देखते हैं ये बातचीत। सुदर्शन जी, मेरा प्रश्न है आपसे। आप चूंकि काफी समय तक अमेरिका में रही हैं, तो आप भारतीय महिलाओं को और अमेरिकी महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और कितना परिवर्तन आप दोनों देश की महिलाओं में पाते हैं, या महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन मानते हैं? स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और सबसे ज्यादा जो मुझे चीज खलती कहिए या लगता है कि बुरा लगता है कई बार कि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं, पहली बात तो यह है कि जिस सन में या जिस साल में वो गई हैं वो उसी में फिक्स है जी। मतलब वो अपनी पुरानी मान्यताएं और पुरानी जो भी हमारे संस्कार हैं उनको रखना चाहती हैं जी। लेकिन जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो उनके बच्चे हैं जी जी, वो बिल्कुल अलग हैं जी। तो क्या होता है कि उनको दोनों के बीच में जूझना पड़ता है जी, और बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है वहाँ वो तो बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं जी। वो तो सुनते ही नहीं है जी। वो नए परिवेश में ढल नहीं गए, वो बने ही वहाँ बने। हाँ बिल्कुल, वो वही पैदा हुए, उनको वही माहौल मिला। हाँ वही माहौल मिला, इसलिए आप उनको भी दोष नहीं दे सकते। और दिन में समझिए कि 15 घंटे वो बाहर रहते हैं जी, तो बाहर रहेंगे तो जो बाहर होगा वही सीखेंगे। तो उसमें हमारी जो हिंदुस्तानी औरत है, ये दो फ्रंट पे उसका बुरा हाल है। दो फ्रंट पे कैसे? एक पति जो है और एक बच्चे जो हैं। पति जो है वो जिस साल में गए थे उसमें बहुत बुरी तरह से फिक्स है जी जी जी, क्योंकि वो अपना पुरुष नुमा जो अधिकार है वो नहीं छोड़ना चाहते। वो यही चाहते हैं कि उनको गर्म रोटी मिले, उनको सेवा मिले, उनका रुमाल और उनकी टाई और उनका ये सब पत्नी जो है हाथ में दे। चाहे वो कह नहीं सकते, लेकिन वो एक तरह का व्यंग में, हंसी में ये अपना फेंकते रहते हैं कि किस तरह से हमें हमारी चीजें जो है वो मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी है वो क्योंकि अपने सोफे से अपदस्त हो गया है, गिर गया है, तो वो उसको स्वीकार नहीं है जी। और ये कहीं भी स्वीकार नहीं है। हाँ, ये पूरे विश्व में ही स्वीकार्य नहीं। हाँ, ये स्वीकार नहीं, क्योंकि औरत को उन्होंने सदियों तक दबा के रखा है जी, और उनको आदत पड़ गई है। और दूसरी बात ये भी है कि कई औरतों को भी आदत पड़ गई है जी, वो खुद इस बात के बिना रह नहीं सकती जी। उनकी जो अपनी जो व्यक्तित्व है वो इस तरह से बन गया है कि वो कुछ कह ही नहीं सकती। आज मैं इतना आपको जरूर कह सकती हूँ कि वहाँ की औरतें, जितनी मैंने उनको देखा है या स्टडी किया है या जिनको मैं जानती हूँ, कि 80% जो नारियां है ना जी, वो सिर्फ एक छत के नीचे रह रही है जी। ओके, छत के कारण जी, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर कोई जॉब नहीं की, वहां जाकर अपने आप को बाहर नहीं निकाला जी। और अब वो धीरे धीरे आदमी ने वहां भी उनको इतना दबा दिया है जी जी, कि उनके लिए कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो बहुत समय तक ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो संभाल लेते हैं जी माँ को जी। वहाँ ऐसा नहीं है जी। और वहाँ मैंने देखा है कि एक चलन जैसा है कि जब मैं शुरू में गई तो बहुत अजीब लगता था। मैंने पहली बार जब टीवी पे सुना किसी ने कोई क्राइम किया, पता नहीं किसी का मर्डर किया या जो भी किया, तो उससे कारण पूछा गया भी क्यों तुमने ऐसा किया, तो वो कहता है कि आई हेट माई मदर जी, माई मदर इज ए बिच। ओके, और मैं तो जैसे जैसे हिल गई कि ये क्या है कि मैंने अपने देश में कम से कम माँ के बारे में ऐसे शब्द नहीं सुने थे। तो फिर मैं उसकी तह तक जाना चाहती थी कि कोई कारण तो होगा ना कि बच्चे इस तरह से कहते हैं जी।
तो यही पता चला कि वहाँ की जो औरतें हैं, जी। जो वहाँ की अमेरिकन औरतें, इंडियन नहीं, हाँ जी। वहाँ की जो अमेरिकन औरतें हैं वो अपने बच्चों को वो नहीं देती जो एक माँ भारतीय को महिला देना जी। चाहिए, या एक भारतीय कि महिला दे पाती है। दे पाती है। जी। तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि हमारी स्थिति अच्छी कह लीजिए या बुरी कह लीजिए, जो भी है, लेकिन बच्चों को अभी भी वो परवरिश अच्छी देते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो हर समय जैसे रस्सी तुड़ाकर भागने की उसमें होते हैं। जी जी। क्योंकि स्वतंत्रता इतनी है, उनको बाहर इतनी स्वतंत्रता जी। दिखती है, जी। तो नेचुरली स्वतंत्रता किसको नहीं पाती। हाँ, बिल्कुल किसी नहीं पसंद। हाँ, तो इसलिए वहाँ की जो हमारी हिंदुस्तानी औरत है ना, उसको परिस्थितियों से ज्यादा जूझना पड़ता है। जी। सुदर्शन जी, आप मुझे ये भी बताइए कि मैंने अभी देखा है, और पूरे मैं ही क्या, सिर्फ पूरा हिंदुस्तान ही इस बात को महसूस कर रहा है कि भारतीय जो नारियां हैं, भारतीय महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनके साथ मतलब धोखे से शादी करके जाते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए सरकारों को अलग डिपार्टमेंट्स, विभाग तक बनाने पड़े हैं। और ये समस्या मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कम हुई है, मुझे तो ज्यादा बढ़ती नजर आती है कि आज भी एक होड़ लगी है कि विदेश में जाना है। और वहां पर उस सरकार में भी कुछ ऐसा संभव होता है कि ऐसे जिनकी महिलाओं की प्रताड़ना हो रही है, या कई ऐसी हैं जिनको यहाँ से शादी करके ले जाते हैं, वहां कैदी की तरह रह रही होती हैं, और इतने सारा उनके साथ जुल्म होते हैं, तो वहां पर महिलाओं के लिए क्या मंच है ताकि वहां पर वो अपनी बात कह सके, या फिर ऐसा कोई मंच जो आप समझा सके भारतीय महिलाओं को कि यदि उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो यदि अमेरिका में होता है, मान लीजिए आपके ओहियो में यदि ऐसे केसेस होते हैं, तो फिर वो कहाँ किससे संपर्क कर सकते हैं और कैसे? नहीं, ऐसा है कि देखिए, एक चीज वहाँ बहुत अच्छी है जी। सिर्फ औरत को इस चीज की हिम्मत करनी है जी। अगर एक छोटा सा फोन वो मतलब लगा देना, जी जी, 911 ही कर दे अगर, और फोन नहीं अगर कहीं कोई कर सकती, तो उसी समय 3 मिनट में पुलिस आ जाएगी। जी। वहाँ एक बात है कि औरत के ऊपर या किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार नहीं कर सकता। जी। उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जी। हिम्मत आप में चाहिए ओके। कि आप कर सको। अब यहाँ मैंने इस पहलू को लेकर कि यहाँ की जो लड़कियां ले जाते हैं वहाँ लोग, और फिर उनको एक्सप्लॉयट करते हैं एक तरह का। मेरा ये लेटेस्ट जो नावल मैंने आपको दिया है, ना भेजियो विदेश, वो इसी के ऊपर है। ये बहुत खूबसूरत। जी। तो उसमें क्या होता है कि मैंने इस चीज को तो नहीं लिया अभी कि इतनी लड़कियां जो यहाँ छोड़ जाते हैं जी। और वहां चले जाते हैं। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि पता नहीं क्या बात है, मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया कि जो यहाँ से लड़के जाते हैं वो ही करते हैं ना। जी जी, बिल्कुल। जो पहले के गए हुए हैं या बाद में गए हैं, जो भी है, एक ऐसा अहम उनको आ जाता है, जैसे 10 साल मान लो गए हुए हैं, वो सोचता है कि मैंने तो जैसे दुनिया खरीद ली है, जी, अब दुनिया मेरे नीचे है। जी। और दूसरी बात यह है कि एक और बुरी बात है कि जब यहाँ से कोई भी जाता है तो वो जो उसको डॉलर में सैलरी मिलती है ना, जी जी, उसको वो कन्वर्ट करके देखता है, इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके वो अपनी हैसियत का अंदाजा लगाता है। और दूसरे जो यहाँ से यंग जो लड़के जाते हैं, जी, पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे कैसे जाते हैं, एक तो उनकी वैसे ही वो कंधे पे कबूतर उड़ाकर लेकर जाते हैं, जैसे हम तो जैसे अनटचेबल हो गए और बहुत बड़े हो गए। तो वो वहाँ क्या देखते हैं, उनको ऐसी कोई जैसे कहते हैं ना कि अमीर बनने की इतनी कोई जैसे कीड़ा होता है ना दिमाग में, जी जी, ऐसा कीड़ा लग जाता है। तो वहाँ वो कोशिश करते हैं अमीर घरों की लड़कियों को पटाने की। ओके जी, मतलब अब टारगेट जो है वो एक वहाँ पर जो अच्छे तरीके से जो सफल लोग हैं या जो वहाँ पर स्थापित लोग हैं, उनकी बेटियों को टारगेट कर, या वो, और दूसरा टारगेट होता है उनका किसी अमेरिकन लड़की को पटाने का, ताकि उनका वीजा पक्का हो जाए। जी जी, दूसरा ये बहुत बड़ा मतलब हाँ जी। अब हालांकि जिसमें भुक्तभोगी फिर महिलाएं हैं, जो अमेरिकन महिलाएं भी बनती, बट नहीं खाली भुक्तभोगी नहीं, ये तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ना कि वीजा हो जाए वो। अच्छा, वो लड़कियां जो हैं वो इसलिए इनमें फंसती हैं, इनको लगता है कि जो इंडियन जो लड़का है वो ज्यादा विश्वसनीय है। जी जी, जबकि वो विश्वसनीयता वाली बात नहीं रह गई है। जी, मेरे पास भी एक ऐसे केस आया था अभी पिछले दिनों, जिसमें एक महिला के साथ वीजा लेने के लिए उसने शादी की। वो अमेरिकन महिला थी और उसके फिर वो 3 बच्चे भी हुए, और उसको छोड़ करके फिर उसने किसी दूसरे देश में चला गया और किसी भारतीय महिला से फिर शादी की,
जबकि वो जो महिला है वो अभी तक उसको चेज ही कर रही थी। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि वो कह रही थी कि मैं तो भारतीय नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने एक भारतीय पर विश्वास किया, तो मैंने क्या बुरा किया। मैंने क्या बुरा तो ये हमारे लिए, सबके लिए, पूरे समाज के लिए थोड़ा चौंका देने वाली बात थी कि यहाँ पर भारतीय जो हमारे विश्वास है, भारतीय हमारी संस्कृति है, उस पर भी एक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही नहीं। विश्वसनीयता देखिए, हम ही ने वो रूल बनाए हैं और हम ही उनको तोड़ रहे हैं। बल्कि अब मैंने ये देखा है कि जैसे ये संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है और इतनी वहाँ बाहरी संस्कृति यहाँ आ रही है, यहाँ की संस्कृति भी बाहर जा रही है। और बाहर जाने के इससे प्रभावित वो लोग हो रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग तो छोड़ रहे हैं। जी जी, वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर वहाँ लड़के ने शादी कर ली है, ये जो यहाँ लड़कियां बैठी, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि लड़के जो है वहाँ जाके अपने वीजा के लिए शादियां कर लेते हैं, चाहे वो कोई इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो, जो सिटीजन है उसके साथ शादी करेंगे, कोशिश करेंगे देखे वो पैसे वाली हो, या वो देखेंगे कि जो अमेरिकन है वो अपना अच्छी नौकरी में हो, ताकि ऑफिस में हो और बड़े ओहदे पे हो तो उसको उठा देगी ऊपर। इस तरह से ये कैलकुलेट करके चलते हैं। जी जी जी। और ये बड़ा बुरा लगता है मुझे, इतना दुख होता है, मैं आपको बता। अब रिश्तों की कैलकुलेशन, हाँ, ये रिश्तों में कैलकुलेशन। तो आप देखिए कि वो क्या करते हैं अब, लेकिन जो माँ बाप उनके इंडिया में है उनका भी बड़ा रोल है इसमें जी। वो हर समय उनको करते रहते हैं कि तुम आओ शादी करो, हमने लड़की देख रखी है, ये है वो है, तो वो उस प्रेशर में आकर यहाँ शादी कर लेते। अब यहाँ शादी करके अपना मौज मार के पैसा लेके अपना चले जाते हैं कि हाँ इसको बुला लेंगे, और बुला रहे हैं कैसे आपको पता ही है। यहाँ कहते हैं कि खाली पंजाब में 60,000 लड़कियां बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो फिगर देख के हैरान हो जाती हूँ कि ये लोग देखो क्या मतलब कर क्या रहे हैं। और इसमें देखिए नुकसान जो है किसका होता है, लड़की वालों का, उसका तो कुछ नहीं जाता जी। कई मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ले जाते हैं जबरदस्ती और प्रेशर के अंदर उनको ले जाएंगे, लेकिन वहाँ फिर वही बात है, अंदर मतलब उसको जाते ही पता चल जाता है कि ये तो शादीशुदा है। जब उसको जाके पता चलता है कि लड़का तो शादीशुदा है जी, तो बेचारी क्या करे, माथा फोड़ने के कोशिश करती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि उसके सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसको बंद करके चला जाता है। सुदर्शन जी, आप मुझे अपना जो बहुत ही चर्चित आपने कविता संग्रह सबसे पहले आपका जो छपा शिखंडी युग, तो उसके बारे में जरूर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही चर्चित आपका कविता संग्रह रहा है और आपने बहुत खूबसूरती से जो आज का समय है उसका वर्णन किया है। तो आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ इसके बारे में। शिखंडी युग में अलग अलग तरह की कविताएं हैं, लेकिन उसमें मैंने लगभग सभी पहलुओं को छुआ है। जैसे नारी को लेकर जी, कि नारी और पुरुष के बीच में कितना अंतर है जी। मैं हमेशा यही कहती रही हूँ कि नारी और पुरुष दो किनारे हैं जी, जो साथ तो चलते हैं लेकिन मिलते नहीं और कभी भी नहीं मिलते। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, किनारे छोटे हो सकते हैं, उनकी दूरी छोटी हो सकती है, समुद्र सूख सकता है, लेकिन किनारे मिल नहीं सकते। तो मिलेंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, अस्तित्व खत्म। समुद्र है तो किनारे बहुत दूर है, नदी है तो थोड़ा पास आ जाएंगे, फिर नाले में और पास आ जाएंगे, किसी झरने में और पास आ जाएंगे, लेकिन मिलेंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ना फिर वो नदी है, ना नाला है, ना झरना है, ना सागर। तो इसलिए ये तो हम लोगों को बल्कि सोचना ही नहीं चाहिए, यही सोचना चाहिए कि हम हाथ पकड़कर एक दूसरे की उंगली पकड़कर रास्ता तय कर सकते हैं जी जी, जिंदगी का जी, जिसकी वजह से आपने शिखंडी शब्द का उपयोग किया है। उस शिखंडी का युग का उपयोग मैंने इसलिए किया कि आज का जो युग है जी, वो ना पुरुष है ना नारी है जी जी, इसके बारे में जी, वो शिखंडी है। शिखंडी की तरह शिखंडी का रूप धारण करके वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है जी, कि उसमें धोखे से जी उसने मारना था भीष्म पितामह को, तो उसने शिखंडी का रूप धारण किया। तो आज भी युग में मैंने उसमें एक जगह एक लाइन है जो खाली वही मुझे लाइन याद है कि ये युग पहले भी आया था जी, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था जी जी। तो कहने का मतलब ये कि ये नहीं कि ये जो आज हो रहा है पहले कभी हुआ नहीं, हुआ लेकिन बहुत कम हुआ जी।
लेकिन आज तो सरेआम हर जगह हो रहा हर है। जगह हो रहा है। तो उसी को लेकर ये सारे शिखंडी ना युग में- पौराणिक रहे हैं ना आधुनिक रहे हैं। हाँ, शिखंडी हो गए ना, जी। ना पुरुष ना नारी। नारी है बिल्कुल। और धोखा हमने पहन रखा है अपने ऊपर मुखौटा, जी, जी। और उसी से हम सारी अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो आपको लगता है ये शिखंडी युग कितना समय तक इसको शिखंडी उसमें रहना है? उसका मैं आपको ये उत्तर दूंगी कि जो मेरा दूसरा अभी संग्रह पीछे जी। आया है उसका नाम है रावण युग। ठीक है, ओके जी। शिखंडी युग तो बदल गया, लेकिन रावण युग आ गया है, ओके। तो रावण युग में यही मैंने उसमें बताया कि सारे लोग जो हैं इतने क्या कहते हैं पथभ्रष्ट हो गए हैं जी। कि सारा युग ही रावण मुझे नजर आता है। जी, कई- कवित्री के मन से ये बात है। हाँ, जी। कई पुरुषों ने इसको कहा कि नहीं ये बहुत आपने बहुत सख्त इसका शीर्षक रखा है, इसको कोई नहीं उठाएगा, इसको कोई नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा आप देखिए कविता है, जिसको पढ़नी होगी वही पढ़ेगा, चाहे इसका नाम कुछ भी रख दे। तो उनका मतलब ये था कि भाई कि एक तरह के हमारे ऊपर प्रहार है। जी। तो ये जो है सो है। जी। आप भी देख रहे हैं कि रावण युग है। हर आदमी कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अपना लालच बचा लूं, और उसके लिए चाहे मैं किसी की हत्या करूं, चाहे किसी की चोरी करूं, वो रावण जो है वो 10 शिरों में आज बिल्कुल सामने मौजूद सुदर्शन है। जी, चलते चलते एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा। सुदर्शन जी, अभी भारत में बहुत ही एक जघन्य अपराध हुआ है, और दिल्ली गैंगरेप के आप जानती हैं और पूरा विश्व जानता है। पूरे विश्व में भारत को निंदा का सामना करना पड़ा, और पूरे जगत की, पूरे विश्व की महिलाओं के ऊपर एक सुरक्षा के मामले पर पूरे विश्व में ये बहस जारी है, किस प्रकार से महिलाओं को और सुरक्षित बनाया जाए। भारत में नहीं, पूरे विश्व में महिलाएं असुरक्षित मानी जाती हैं, और आप इस दुर्घटना जो हमारे देश में घटी, इसके बाबत क्या पूरी महिलाओं पर असर हुआ, और या क्या आप एक महिला होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर इस घटना का क्या असर हुआ? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ये इसके बारे में कह सकती हूँ कि इस बार मैं जब आई जी, तो मुझे अपने आप टैक्सी लेके और इधर उधर घूमने में बड़ी असुरक्षा महसूस हुई जी। और जितना जब मैं आती थी तो मैं रोज सुबह टैक्सी की और शाम तक, रात तक घूमती रहती थी, और रात को वापस आ गए। लेकिन इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई जी। मैं 8-9 दिन वहां रही दिल्ली में, और सिर्फ एक दिन मैं टैक्सी लेकर रही जी। बस। रोज मैं कहती थी कि मुझे बुला दो टैक्सी, कोई जानने वाला है तो बुला दो मुझे टैक्सी, और कभी भी ठीक नहीं मिला तो मैं गई नहीं, मेरे काम सारे रह गए जी। और मन में जैसे एक असुरक्षा की भावना और डर की भावना, डर बैठ गया था। जी जी। कि जैसे वहां बाहर बिल्कुल जंगल है, और हर दरिंदे घूम रहे हैं। हाँ, दरिंदे घूम रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक कविता भी लिखी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये बड़े इसे जघन्य कहूँ, घृणात्मक कहूँ, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये अपनी ही माँ और बहन का अपमान करना है। मेरे विचार में तो मैं सोचती हूँ कि हमें कहीं किसी सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बाप और हर भाई अगर ये सोच ले कि मेरी बेटी पर कोई उंगली ना उठाए, या मेरी बेटी पर कोई आंच ना आए, तो वो अपने गिरेबान में झांक के देखे जी कि मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो अपनी बेटी की सुरक्षा चाहता है तो उसको अगले की, किसी की भी बेटी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। उस नजर से अगर देखेगा कविता तो अगर आप सुनाना चाहेंगी तो, यदि आपके पास अभी अवेलेबल, मेरे ख्याल है, अगर आप इस घटना पे सुनाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इन बचपन की कोमल झाड़ियों पर अपने सपने टांगे थे, कहाँ गए? बहुत खूब। जंगल के जानवर खा गए, या बर्फीली आंधियां उड़ाकर ले गई। पर अब जानवर तो जंगल में रहे नहीं, सब शहरी सड़कों पर आ गए हैं। जी जी। वह देखो मेरे सामने, मेरे सपने दांतों में दबाए सड़कों पर दौड़े जा रहे हैं। उकड़ू बैठकर, घुटने मोड़कर, उम्र भर जी, इस उम्र उस उम्र, हर सदी हर युग मैंने छुपाई हैं अपनी प्रताड़नाएं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पर निकल गया है अब अंधड़। जी,
ठीक। मतलब कि मैं जाग गई हूँ। जी पर निकल गया है अब अंधड़, निकल गया है सारा बड़वा नल। अब मैं घुटने सीधे कर रही हूँ मुंह फेरने उन लहरों का। वाह वाह, बहुत खूब। सुदर्शन जी, भारतीय महिलाओं के लिए और जो हमारी आज की युवा बेटियां हैं उनके लिए कोई आप समझाइश जो आप उनको देना चाहेंगी, तो आपका स्वागत है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाला बड़ा चतुर, बड़ा सक्षम जी और अंतर्यामी है। जी और उसने दो योनियां बनाई हैं, और पुरुष और नारी। जी अगर एक से काम चल जाता ना तो वो कभी दूसरी योनि नहीं बनाता। जी जी और इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ और कहना चाहती हूँ कि दोनों योनियां जो हैं वो एक दूसरे में फिक्स हैं। जी वो पजल फिक्स है। एक के बिना दूसरा अधूरा है जी और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। तो कहने का मतलब है उन दोनों को ये सोचकर चलना चाहिए कि हम दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो ये पजल पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी। जी कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, जी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई गुलाम नहीं है। हम दो बराबर हैं और दोनों की इतनी अहम भूमिका है जी कि एक दूसरे के पूरक बनकर ही वो जी सकते हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि जो हमारी संस्कृति या हमारे बंधन या हमारी जो सीमाएं रखी हैं, जिसे हम चारित्रिक सीमाएं भी कह सकते हैं, वो किसी बात के लिए रखी हैं। जी ये नहीं मैं कहती। इसीलिए पुरुष से मेरा ये कहना है कि वो उन चीजों को ये ना समझे कि ये कमजोरी है। वो स्त्री की शक्ति है। जी वो स्त्री की कोमलता है, उसका सौंदर्य है, उसका चरित्र है। जी उसको अगर वो कम समझेगा और अपने आप को वो ऊंचा समझेगा तो वो सृष्टि के विरुद्ध जा रहा है, अनुकूल नहीं है। भगवान ने दोनों को एक दूसरे का फिक्स बनाया है, एक दूसरे की पूरक बनाया है। इसीलिए अर्धांगिनी क्यों कहते हैं? जी अर्ध नारीश्वर क्यों कहते हैं? जी जी अगर एक के बिना दोनों समाहित हैं। हाँ, दोनों समाहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा बड़ा कोई नहीं है। छोटा बड़ा कोई जी आदमी की ये जो संस्कृति चल रही है वो भी इस समय मतलब डिस्कस करने का वो नहीं है, लेकिन उसके कारण थे। नहीं तो आप अगर बहुत पुराने जमाने में जाओ तो आपको ऐसी स्त्रियां मिलेंगी जो कितनी बुलंद और कितनी शिक्षित और कितनी ऊंची थी। कैकेयी ने दशरथ का युद्ध में साथ दिया था। जी जी आप समय देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब सक्षम नहीं थी बिल्कुल। तब उस जमाने में? तो ये कुछ कारण हुए जिसकी वजह से औरत को पर्दे में रखा गया और वो पर्दे में रही तो आदमी ने समझा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत वो हूँ, मैं क्यों कमा कर लाता हूँ। मैं आपकी इस बात से भी मुझे काफी इत्तेफाक है। आप कहती हैं हमने खोया नहीं है, हमने तो सिर्फ पाया है। ये आपकी बात मुझे बहुत जची है और मैं समझती हूँ कि आप दर्शकों के साथ ये भी बात शेयर कीजिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आज के जो ये वुमेन लिब या स्वतंत्रता या हम लोग जो उठ खड़े हुए, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं घुटने मोड़ रही हूँ सामना करने के लिए जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग आज जाग गए हैं या अपनी स्वतंत्रता हमने वापस मांगी है और पाई है जी। इससे हमारा तो लाभ ही लाभ हुआ है जी। अब 10 तो आदमी हुआ है, क्योंकि वो ये समझता था कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ औरत नहीं पहुँच सकती है। वो बात नहीं है। अब उसको ये है कि बराबरी उसको सीखनी है कि ये मेरे बराबर है, ये मुझसे कम या ज्यादा नहीं है, या मैं इससे ज्यादा नहीं हूँ या कम नहीं हूँ। तो ये चीजें जो हमने इतना पाया है और पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि औरत के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो उसने पाया है वो गलत ढंग से खोए ना। जी जी, बहुत खूबसूरत बात जी। गलत ढंग से ये जो विज्ञापनों में या पैसे के लिए अपने शरीर का प्रदर्शन करती है। शरीर उसका जो है वो एक मंदिर है, इसकी पूजा होती रही है, माँ की पूजा होती है, बहन की पूजा होती है, तो उसको पूजा के लायक ही रहने दो जी। उसको खंडित मत करो। ये मेरा वो मतलब विचार है, क्योंकि मैं ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ ये सब खंडन हो चुका है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल आपकी बात को मैं मानती हूँ।
सुदर्शन जी, आपसे आज मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और आप बार बार भारत आइए। आप जब भी अगली बार आएंगी तो जरूर आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारी आपकी कविताओं से एक बार फिर से हम सभी रूबरू होंगे। और मुझे आपने हमें समय दिया, आज आपने अपनी बातें हमसे कही, आपने एक कवित्री मन जो है वो हमारे सामने खोला, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।